नमस्कार साथियों, एथिक्स की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहले हम ये डिस्कस कर चुके थे प्रशासकीय नीति शास्त्र का पहला टॉपिक, जिसमें नीति शास्त्र एवं मानवीय गुण। इसमें हमने महापुरुषों, समाज सुधारकों और प्रशासकों के जीवन से हम कौन कौन सी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। हमने फिर डिस्कस किया था कि हम अपने परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से कौन कौन से मानवीय मूल्यों को विकसित करते हैं और इनका हमारे मानवीय मूल्यों को विकसित करने में क्या क्या योगदान है। पहले टॉपिक के बाद आज हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है नैतिक संप्रत्य, यानी कि एथिकल कॉन्सेप्ट्स। और इसमें रित, ऋण, कर्तव्य, शुभ और सद्गुण, ये 5 हमारे नैतिक संप्रत्य हैं। और जो ज़्यादा संभावना इसमें बनती है वो बनती है 2 नंबर के प्रश्नों की, कि आपको सीधा डेफिनेशन में पूछ ले, रित की डेफिनेशन, ऋण की, कर्तव्य, शुभ और सद्गुण की। तुलनात्मक पूछ सकता है अध्ययन, ऋत और ऋण का, कर्तव्य की अलग अलग अवधारणाएं हैं उनके। नैतिक संप्रत्य का आशय क्या है? नीति शास्त्र व्यवहार की नैतिकता का विज्ञान है। ये बातें हम देख चुके थे पहले नीति शास्त्र की डेफिनेशन में, लेकिन आगे हम बात करते हैं नैतिक संप्रत्य की। तो नैतिक संप्रत्य यदि आपको कोई एक पंक्ति में पूछे तो एक पंक्ति में हम कह सकते हैं कि नैतिक चेतना में सन्निहित आधारभूत प्रत्ययों को नैतिक संप्रत्य कहते हैं। नैतिक चेतना में सन्निहित आधारभूत प्रत्ययों को नैतिक संप्रत्य कहते हैं। और यदि हम इसकी विस्तृत चर्चा करें तो हम पाएंगे कि नीति शास्त्र व्यवहार की नैतिकता का विज्ञान है, व्यवहारिक नैतिकता का साइंस है नीति शास्त्र। यह कर्मों के उचित अनुचित का, नैतिक शुभ अशुभ का, कर्ताओं की योग्यता अयोग्यता का, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य एवं चारित्रिक गुणों का, उनकी स्वाधीनता एवं उत्तरदायित्व के विवेचन करता है। नैतिक चेतना में सन्निहित इन्हीं आधारभूत प्रत्ययों को नैतिक संप्रत्य कहते हैं। इनका सम्यक विवेचना करना ही नीति शास्त्र का लक्ष्य है। नीति शास्त्र की डेफिनेशन हमने शुरुआत में देखी थी कि नैतिकता का एक व्यवहारिक, आदर्श और सामाजिक विज्ञान है। इसमें व्यक्ति के कर्तव्य, अकर्तव्य, करणीय, अकरणीय जो कर्म है उनकी विवेचना की जाती है और उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि ये काम उसको करने योग्य हैं अथवा नहीं करने योग्य हैं, उनका औचित्य क्या है, अनुचित्य क्या है। तो यहां जब हम बात करते हैं नीति शास्त्र के संप्रत्य की, तो नैतिक संप्रत्य क्या है, तो एथिकल कॉन्सेप्ट क्या है। एथिकल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन यदि हमें प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें एथिक्स की डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए। एक लाइन में यदि हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम पाएंगे कि नैतिक चेतना, जो हमारी एथिकल चेतना है, नैतिक चेतना जो है उसमें सन्निहित आधारभूत प्रत्ययों को संप्रत्य कहते हैं। और उसके फिर आप एग्जाम्पल बता दीजिए, रित, ऋण, कर्तव्य, शुभ और सद्गुण, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये नहीं है तो नीति शास्त्र व्यवहार की नैतिकता का विज्ञान है। नीति शास्त्र क्या? व्यवहारिक नैतिकता का विज्ञान है। यह कर्मों के उचित अनुचित का, जो हम कर रहे हैं वो काम उचित है अथवा अनुचित है। नैतिक शुभ अशुभ का, कर्ताओं की योग्यता अयोग्यता का, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य एवं चारित्रिक गुणों का, उनकी स्वाधीनता एवं उत्तरदायित्व का विवेचन करता है। नैतिक चेतना में सन्निहित इन्हीं आधारभूत प्रत्ययों को नैतिक संप्रत्य कहते हैं। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मानव की नैतिक चेतना में सन्निहित आधारभूत प्रत्ययों को नैतिक संप्रत्य कहते हैं। ये डेफिनेशन पर्याप्त है। नैतिक चेतना में सन्निहित आधारभूत प्रत्ययों को नैतिक संप्रत्य कहते हैं। इनकी सम्यक विवेचना करना ही नीति शास्त्र का लक्ष्य है। तो जो नैतिक प्रत्यय हैं, जो एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी विवेचना करना ही नीति शास्त्र का लक्ष्य है। अब हमारे सिलेबस में रित, ऋण, कर्तव्य, शुभ और सद्गुण, इस प्रकार से 5 नैतिक संप्रत्य हैं। तो बारी बारी से हम सभी की चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा जो नैतिक संप्रत्य है वो है रित। रित होता क्या है? रित को हम डिफाइन करें तो क्या क्या चीजें रित में आएंगी। सबसे पहले तो बात यह कि रित का वर्णन सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया। ऋग्वेद हमारे 4 जो वेद हैं उनमें सबसे प्रमुख एक वेद है। तो ऋग्वेद में वर्णित कर्मवाद की वह अलंघनीय, शाश्वत, नैतिक, सार्वभौमिक, स्वाभाविक व्यवस्था जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन, संरक्षण एवं नियमन होता है, रित कहलाता है, यह नैतिक संप्रत्य है।
तो ये तो बात हम कर ही रहे हैं नैतिक संप्रत्ति की। तो ऋत क्या है बेसिकली? ऋत ऋग्वेद में वर्णित कर्मवाद की वह अलंघनीय है, मतलब इसका उल्लंघन नहीं हो सकता, शाश्वत नैतिक सार्वभौमिक स्वाभाविक व्यवस्था है। शाश्वत, शाश्वत का मतलब है प्राचीन, जो चली आ रही है। शाश्वत, नैतिक, ये कीवर्ड्स हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। सार्वभौमिक, और स्वाभाविक। तो ऋत क्या है? ऋत ब्रह्मांड की वह अलंघनीय, शाश्वत, नैतिक, सार्वभौमिक एवं स्वाभाविक व्यवस्था है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन, संरक्षण और नियमन होता है। संचालन, उसका ऑपरेशन, जो ये हमारी ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, इसका ऑपरेशन, इसका संरक्षण, इसका प्रोटेक्शन और इसका नियमन, इसका रेगुलेशन, जो हमारे यूनिवर्स की व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं हैं, इनका संचालन, इनका संरक्षण, इनका नियमन, ये 3 कीवर्ड्स हैं, ये हमें याद रखने हैं। तो ऋत ऋग्वेद में वर्णित कर्मवाद की वह अलंघनीय, शाश्वत, नैतिक, सार्वभौमिक एवं स्वाभाविक व्यवस्था है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन, संरक्षण एवं नियमन होता है। इसे ही हम ऋत कहते हैं। यह एक नैतिक संप्रत्ति है। अब ऋत क्या है? ऋत का मतलब है सही, सही होना, सही। तो जो ब्रह्मांड है वो एक व्यवस्था के ऊपर संचालित हो रहा है। तो जिस व्यवस्था के ऊपर संचालन ब्रह्मांड का हो रहा है वह व्यवस्था ऋत है। और ऋत का संचालन देवता वरुण है। ऋग्वेद के अनुसार वरुण जो देव हैं उनको ऋत का संचालन देवता माना जाता है। वेदों में ऋतस्य गोपा या ऋतव्रत कहा गया है। तो ये तो एक लाइन हम याद रख सकते हैं कि ऋत के लिए, जैसे वर्षा के लिए जो उत्तरदायी देवता है वो इंद्र है, जल के लिए जो उत्तरदायी देवता है वो वरुण है, अग्नि के लिए अग्नि देवता है, वैसे ही ऋत के लिए जो उत्तरदायी देवता है वो है वरुण। ऋत के लिए उत्तरदायी देवता कौन है? वरुण, जो जल के देवता जिनको माना जाता है। शम नो वरुण है, आपने देखा होगा इंडियन नेवी का जो स्लोगन है, शम नो वरुण, शम नो वरुण, अर्थात जल के देवता हमारी रक्षा करें। तो जो जल के देवता हैं ऋत के भी वही देवता हैं और इन देवताओं का नाम है वरुण देव। तो वरुण देव हमारे ऋत के देवता हैं। और ऋत क्या होता है? ऋत है हमारे ऋग्वेद में वर्णित कर्मवाद की एक ऐसी अलंघनीय, शाश्वत, सार्वभौमिक, स्वाभाविक व्यवस्था जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन, संरक्षण, नियमन होता है। इसे ही हम ऋत कहते हैं। ये एक नैतिक संप्रत्यय, एक एथिकल कॉन्सेप्ट है। और ऋत का संचालक देवता वरुण है। इन्हें वेदों में ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋत सत्य का प्रतीक है। ऋत किसका प्रतीक है? सत्य का प्रतीक है। ऋत, ऋत मतलब सत्य। यह सैद्धांतिक पक्ष है और सत्य इसका व्यवहारिक पक्ष है। जैसे ऋत जो है, ऋत क्या है? ऋत एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये तो है थ्योरी, और सत्य है इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। तो ब्रह्मांड की व्यवस्था की थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो तो है ऋत, और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है उसका सत्य। सूर्य, चंद्रमा, समस्त ग्रह, नक्षत्र इसी से संचालित होते हैं। ऋत वस्तुनिष्ठ व्यवस्था है। जितने भी हमारा सोलर सिस्टम जो है यूनिवर्स का, वो ऋत के माध्यम से संचालित होता है। ऋत का मतलब है कि एक सर्टेन सेट ऑफ पैटर्न है, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कि ब्रह्मांड के जो सेलेशियस बॉडीज हैं उनके ऊपर भी लागू होते हैं। तो सूर्य, जैसे हम सूर्य की बात करें तो सूर्य पूर्व से उगता है, सनराइजेज इन द ईस्ट, और पश्चिम से छुपता है। तो ये एक ऋत की व्यवस्था है। ऋत ने ऐसी व्यवस्था दी है कि भाई सूर्य जिधर से उदय होगा उस दिशा को हम पूर्व कहेंगे, और जिधर से अस्त होगा उदय उसे हम पश्चिम कहेंगे। चंद्रमा की व्यवस्थाएं हैं कि चंद्रमा जो मून है
उसकी व्यवस्था है कि वो प्रथमा से लेके और पूर्णिमा की तिथि तक अपनी कलाओं में प्रकाश बढ़ाएगा। पूर्णिमा का चंद्र एकदम कंप्लीट होगा और सबसे ज्यादा प्रकाशमान होगा, प्रथमा का चंद्र एकदम नुकीला होगा। तो प्रथमा से लेके पूर्णिमा तक चंद्रमा की कलाओं में प्रकाश बढ़ता है और पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक प्रकाश घटता है। तो ये ऋतु की व्यवस्था है, ऐसा ही होता आ रहा है युगों युगों से और ऐसा ही वर्तमान में भी हो रहा है। तो सूर्य के ऊपर यदि हम ऋतु को देखें तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट से उदय होता है, वेस्ट को अस्त होता है। और मून की यदि हम बात करें तो कह सकते हैं कि ये पूर्णिमा से, प्रथमा से लेके और पूर्णिमा तक तो इसका जो स्वरूप है वो बढ़ता है और फिर पूर्णिमा से लेके और वापस जो अमावस्या की तिथि आती है उसमें इसका स्वरूप घटता है, यानी पहले प्रकाश बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन फुल मून नाइट हो जाती है और एक समय फिर ऐसा आता है कि उसकी कलाएं धीरे धीरे घटती हैं और एक दिन फिर वो पूरी तरीके से अंधकार छा जाता है। तो ये ऋतु की व्यवस्थाएं हैं, ऐसा होता आया है, तो ऐसा होता आ रहा है समय समय से। हम वैज्ञानिक कारणों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि सूर्य इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं कि वो पूर्व से उगते हैं, पश्चिम को अस्त होते हैं। चंद्रमा इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं कि उनकी कलाएं 15 दिन बढ़ती हैं, 15 दिन घटती हैं। इसी प्रकार समस्त ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के जो उनके सर्टेन जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। इसलिए ऋतु क्या है? वस्तुनिष्ठ व्यवस्था है। ये क्या? ऑब्जेक्टिव सिस्टम है। ऋतु जो है वो ऑब्जेक्टिव सिस्टम है, इसमें त्रुटि की संभावना शून्य है। जो है वो है, जो ब्रह्मांड के नियम हैं उनका अनुपालन सेलेस्टियल बॉडीज कर रही हैं तो कर रही हैं। इसलिए ये क्या है? एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम है। ये सार्वभौमिक नैतिक नियम है। ऋतु के जो नियम है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सली है और नैतिक नियम है, सभी के लिए मानने योग्य है। ब्रह्मांड की समस्त क्रियाएं यथा दिन रात, ऋतु निर्माण, इन सब में सामंजस्य भी होता है। अब हम देखते हैं कि रात के बाद दिन आता है, रात के बाद दिन और दिन के बाद में रात, तो रात के बाद दिन आएगा और दिन के बाद रात आएगी। तो ये ब्रह्मांड की व्यवस्था है, तो ऐसा होता आ रहा है और ये यूनिवर्सली सही भी है। तो हम अपवादों की बात नहीं करते, जैसे आप उत्तरी ध्रुव की बात करोगे तो वो वाली बात नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती है। इसी प्रकार ऋतुओं का भी निर्माण होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है कि गर्मी के बाद में बरसात आएगी, बरसात के बाद में फिर सर्दी आएगी। या 6 ऋतुओं की बात करें तो आप बसंत है, उसके बाद में जो अपनी 6 ऋतुआं है, शिशिर, हेमंत, बसंत, शीत, ग्रीष्म, तो ये ऋतुएं अपने क्रम से आती रहती हैं। इन्हीं प्राकृत नियमों की सार्वभौम व्याख्या ने आगे संपूर्ण जगत में नैतिक नियमों का आकार लिया। अब जो चीजें हमें प्राकृतिक आधार पे लगी, वो प्राकृतिक व्यवस्था जो हमारी बनी, उसके बाद फिर प्राकृतिक व्यवस्था के बाद में नैतिक व्यवस्था का जन्म हुआ। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो फिर हमने ये तय किया कि सूर्य पूर्व से उदित होता है तो हमें सूर्य से पहले जग जाना चाहिए। तो अर्ली टू राइज, अर्ली टू वेड एंड अर्ली टू राइज, तो सूर्य उदय से पहले हमें जगना चाहिए और जग के सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो ये एक नैतिक व्यवस्था बनी, एक नैतिक व्यवहार बना। लेकिन उससे पहले की प्राकृतिक व्यवस्था थी कि सूर्य पूर्व से प्रातःकालीन उदय होता है, तो प्रातःकालीन जब उषा काल में सूर्य उदय होता है तो उसी समय हमें भी जग जाना चाहिए। तो ये फिर हमारा एक नैतिक व्यवहार बन गया कि सूर्य उदय हो गया और सूर्य उदय होने के बाद भी यदि हम लोग सोते रहते हैं तो फिर उसको अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए हमें प्रातःकाल जल्दी जग जाना चाहिए। ये एक हमारा नैतिक व्यवहार बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो नैतिक नियम थे, ये प्राकृतिक जो नियम थे, ये नियम सार्वभौम व्याख्या करके आगे संपूर्ण जगत में नैतिक नियम बने। सॉरी, तो जो प्राकृतिक नियम थे, ये प्राकृतिक नियम ही आगे चल के नैतिक नियमों में परिवर्तित हुए। तो प्रकृति से बाद में नैतिक नियम बने। तो यानी कि जो हम बात कहते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो जो हम में है वही यूनिवर्स में है और हम यूनिवर्स से इंटीग्रेटेड हैं। तो प्रकृति के नियम आगे चल के नैतिक नियम बने। तो ये 22 वर्षा ठीक है, नैतिक नियम भी आगे चल के
प्राकृतिक नियमों को संरक्षित करने में सहयोग करेंगे। समग्रतः हम क्या कह सकते हैं कि ऋत के माध्यम से प्राकृतिक व नैतिक नियमों का सार्वभौमिक स्थिर व्यवस्था में प्रकृति व समाज में संतुलन बनाए रखना एवं सामाजिक व्यवस्था में वैज्ञानिकता व नैतिक मूल्यों का समावेश कर हमारी संस्कृति को निरंतर समृद्ध व पोषित किया जा सकता है। तो एक दूसरे के अनुपूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। समग्रतः ऋत के माध्यम से प्राकृत व नैतिक नियमों की सार्वभौमिक स्थिर व्यवस्था ने प्रकृति व समाज में संतुलन बनाए रखा है। तो ऋत के माध्यम से क्या हुआ है कि जो प्राकृतिक व्यवस्था है, जो नैतिक व्यवस्था है और प्राकृतिक व्यवस्था है, उसने प्रकृति व समाज के बीच में एक संतुलन बना के रखा हुआ है और हमारी सामाजिक व्यवस्था में वैज्ञानिकता व नैतिक मूल्यों का समावेश करके हमारी संस्कृति को निरंतर समृद्ध व पोषित किया है। तो मतलब ये हमारी संस्कृति को बेहतर किया है, हमारी संस्कृति को पोषित किया है, हमारी संस्कृति को एनरिच किया है। तो ऋत क्या हुआ? समग्रतः ऋत के माध्यम से प्राकृत व नैतिक नियमों की सार्वभौमिक स्थिर व्यवस्था ने प्रकृति व समाज में संतुलन बनाए रखा तथा सामाजिक व्यवस्था में वैज्ञानिकता व नैतिक मूल्यों का समावेश कर हमारी संस्कृति को निरंतर समृद्ध व पोषित किया है। तो इस प्रकार से ऋत का यदि हम देखें कि हमारी संस्कृति में क्या योगदान है, तो हम कह सकते हैं ऋत का हमारी संस्कृति को समृद्ध व पोषित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था में वैज्ञानिकता और नैतिक मूल्य, इन दोनों का एक साथ इंक्लूसिव अप्रोच के साथ में, दोनों का एक साथ इनका समावेशन करके हमारी संस्कृति को बेहतर किया है, समृद्ध किया है, पोषित किया है। वर्तमान व्यवस्था में प्राकृतिक व नैतिक नियमों की वस्तुनिष्ठता व सार्वभौमिकता को अधिक बल दिया जा सकता है। जैसे ऋत का हम देखें कि वर्तमान में ऋत का क्या महत्व है। भाई वेदों की बात है, ठीक है, वेदों में लिखा हुआ है, लेकिन वेदों की बात को आप वर्तमान में किस प्रकार से उसको आप जोड़ सकते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हम पाएंगे कि वर्तमान व्यवस्था में प्राकृतिक व नैतिक नियमों की वस्तुनिष्ठता व सार्वभौमिकता को अधिक बल दिया जा सकता है। जैसे पर्यावरण संवेदनशीलता। अभी हम देखो आज के टाइम पे सबसे जो एक बड़ी डिबेट का इश्यू है वो एनवायरमेंटल, जितने भी इश्यू हैं वो सबसे ज्यादा डिबेटेबल इश्यू रहते हैं। तो एनवायरमेंट के लिए जितने भी काम हैं, जैसे पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील हों, हमारी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, हमारी ग्रीन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर्यावरण में जो हमारे ग्रीन कॉन्सेप्ट जो हैं उनका ज्यादा योगदान हो, धारणीय विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, धारणीय विकास है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व शांति, वर्ल्ड पीस। आज के समय में, आतंकवाद के समय में, जबकि देशों के बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, रशिया यूक्रेन का हो गया, इजराइल फिलिस्तीन का हो गया, या दक्षिणी चाइना सी का हो गया, और बहुत सारे मुल्कों के बीच में इस तरह की बातें हैं। तो विश्व में शांति स्थापित करने में जो ऋत की व्यवस्था है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। सदाचार, सत्य, मानव मात्र का कल्याण आदि अवधारणाएं ऋत के नियमों की स्वीकारोक्ति को दर्शाती हैं। और जो वर्तमान के एसडीजी हैं वो आप देख लीजिए कि जितने भी हमारे 17 एसडीजी हैं वो ऋत का प्रैक्टिकल स्वरूप है, क्योंकि ऋत तो सैद्धांतिक पक्ष है, सत्य उसका व्यवहारिक पक्ष है, और ऋत के माध्यम से किस प्रकार से हम समाज को बेहतर बनाएं, तो इसके लिए पर्यावरणीय संवेदनशीलता, ग्रीन इकोनॉमी, धारणीय विकास, विश्व शांति, सदाचार, सत्य, मानव मात्र का कल्याण, इस प्रकार की अवधारणाएं ऋत के नियमों को स्वीकार करती हैं कि ऋत की वजह से ही, वेदों से हमें इस प्रकार की प्रेरणा मिली कि आप वेदों के माध्यम से जो ऋत है उसको व्यवहार में किस प्रकार से आप एप्लीकेबल बना सकते हो। तो ऋत हमारा सैद्धांतिक पक्ष हो गया, सत्य इसका व्यवहारिक पक्ष है, ऋत का व्यवहारिक पक्ष है सत्य। और वर्तमान के जो एसडीजी हैं उनमें जितनी भी ग्रीन इकोनॉमी की बात हुई है या
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात हुई है, या आज आप देखो कि कार्बन एमिशन को कम करने की बात है, या जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे हमें लड़ना है। उसके बाद में जितने भी हमारे इश्यूज हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो एनवायरनमेंट आज के समय का एक सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है। और एनवायरनमेंट ठीक रहे इसके लिए जो काम है वो ऋत के माध्यम से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ऋत की यदि हम बात करें तो ऋत क्या हुआ? ऋत हमारे ऋग्वेद में वर्णित कर्मवाद की वह अलंघनीय, शाश्वत, सार्वभौमिक, नैतिक, स्वाभाविक व्यवस्था है जिससे संपूर्ण व्यवहार, संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन, संरक्षण और नियमन होता है। तो ये तीन शब्द हमें ध्यान रखने हैं। एक शब्द है हमारा संचालन, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन, दूसरा शब्द है हमारा संरक्षण, और तीसरा शब्द है हमारा नियमन। तो ये हमारा हो गया ऑपरेशन, ब्रह्मांड का ऑपरेशन, दूसरा ब्रह्मांड का प्रोटेक्शन, और तीसरा ब्रह्मांड का रेगुलेशन। तो ऋत ऐसी व्यवस्था है जो ब्रह्मांड का ऑपरेशन, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन करती है। सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऋत ऐसी शाश्वत, सार्वभौमिक, नैतिक, स्वाभाविक व्यवस्था है जो ब्रह्मांड का ऑपरेशन, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन करती है। इसका जो देवता है उसको वेदों में ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण इसका स्वाभाविक देवता है। ये सत्य का प्रतीक है। सत्य इसका सैद्धांतिक पक्ष है, ऋत इसका, सत्य इसका व्यवहारिक पक्ष है, वास्तविक पक्ष है, ऋत इसका सैद्धांतिक पक्ष है। सूर्य, चंद्रमा और जो अदर हमारे सोलर सिस्टम की सोलर बॉडीज हैं वो सब ऋत का पालन करती हैं। ये सार्वभौमिक नियम है। ऋत की क्रियाओं से ही हमारे रात दिन होते हैं। डे नाइट का जो सिस्टम है वो ऋत का ही एक तरीके से व्यवहारिक सिस्टम है। और ऋतुओं का परिवर्तन ये ऋत के माध्यम से ही होता है। प्राकृतिक नियमों की सार्वभौमिक व्याख्या की जाती है। तो इन जो ऋत हैं ये हमारे प्राकृतिक जो नियम हैं उन्हीं को नैतिक नियमों में कन्वर्ट करता है, क्योंकि प्रकृति से नैतिकता जुड़ी हुई है। तो ऋत के माध्यम से प्राकृतिक नियम नैतिक नियम बन के व्यवहार में उतरते हैं। समग्रतः ऋत के माध्यम से प्राकृतिक और नैतिक नियमों की सार्वभौमिक स्थिर व्यवस्था ने प्रकृति व समाज में संतुलन बनाए रखा है और सामाजिक व्यवस्था में वैज्ञानिकता व नैतिक मूल्यों का समावेश कर हमारी संस्कृति को निरंतर समृद्ध व पोषित किया है। वर्तमान व्यवस्था में प्राकृतिक और नैतिक नियमों की वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिकता पर अधिक बल दिया है। फिर हम बात करें कि ऋत का वर्तमान में क्या हम योगदान है वर्तमान के परिवेश में, तो जो हमारे एसडीजीज हैं उनमें एनवायरनमेंट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे ग्लोबल पीस की बात हो या सभी के लिए उसमें जो बात कही गई है, नो हंगर, सभी के लिए जल हो, सभी के लिए आवास हो, मानव मात्र का कल्याण हो, तो नो पॉवर्टी, ये सब चीजें हमारी किससे संबंधित है? ऋत से संबंधित हैं। आगे हम बात करते हैं तो हमारा दूसरा नैतिक संपत्ति है ऋण। ऋण का मतलब होता है डेट। तो ऋण क्या है? प्राचीन वैदिक साहित्य में मानव मात्र के अभ्युदय एवं निःश्रेयस हेतु प्रतिपादित महत्वपूर्ण व्यवस्था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में ऋण तरह से उऋण होने का आह्वान किया गया है। ऋण त्रय हमारे कर्तव्य हैं। यह शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। ऋण एक महत्वपूर्ण नैतिक संप्रत्य है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ऋण का वर्णन कहाँ किया गया है। तो हमारे किस वैदिक साहित्य में ऋण का वर्णन किया गया है? तो वो जो वैदिक साहित्य है जिसमें ऋण का वर्णन है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। ये ब्राह्मण, आरण्यक के इस प्रकार से हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य थे, वैदिक ग्रंथ थे। तो शतपथ ब्राह्मण में इसका ऋत का वर्णन सबसे पहले किया गया, ऋण का वर्णन सबसे पहले किया गया। और ऋण क्या है? ऋण है प्राचीन वैदिक साहित्य में यानी कि शतपथ ब्राह्मण में वर्णित मानव मात्र के अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब होता है कल्याण, अभ्युदय व निःश्रेयस हेतु प्रतिपादित महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में ऋण त्रय यानी कि 3 प्रकार के ऋण हैं, उन 3 प्रकार के ऋणों से उऋण होने की बात कही गई है। और वो 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं? एक तो है पितृ ऋण, एक है ऋषि ऋण और एक है देव ऋण। तो पितृ ऋण की बात जब हम करते हैं तो इसमें क्या है
कि देखो जब हम बच्चे होते हैं, जो एक इन्फेंट शिशु होता है बिल्कुल, तो 0 से लेके और आप मान के चलिए कि 5 वर्ष तक की उसकी जो अवस्था होती है, जिसे हम शैशव काल कहते हैं, तो उस समय उसके जो माता पिता होते हैं, पितृ में दोनों ही शामिल हैं, पेरेंट्स, मदर फादर। पितृ का मतलब हो गया पेरेंट्स, पितृ संस्कृत वर्ड है जिसमें दोनों शामिल है। तो जो 0 से 5 वर्ष का शिशु होता है, उसको जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो सेल्फलेस लव जिसे हम कह सकते हैं, और जैसे माँ के लिए कहते हैं ममता और पिता के लिए कहते हैं पितृत्व का जो प्रेम है, पितृ प्रेम, मातृ प्रेम और पितृ प्रेम। तो वो माता पिता अपने शिशु से अकारण उसके प्रति स्नेह रखते हैं, अकारण उसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो शिशु उन पर पूरी तरीके से आश्रित है। उस शिशु का आश्रित उसके माता पिता ही उसके जीवन को निर्वहन करेंगे। तो जब उस बच्चे का ख्याल उसके माता पिता ने रखा, तो उस बच्चे की भी ड्यूटी बनती है कि जब माता पिता उसके बड़े होकर बुजुर्ग हों और वो युवा हो जाए, तो वो उसी प्रकार से अपने माता पिता का ख्याल रखे जिस प्रकार से उसके माता पिता ने उसका ख्याल रखा जब वो बच्चा था। यदि वो बच्चा जब था और माता पिता उसका ख्याल नहीं रखते, तो आज जो काबिल युवा बन के वो समाज के विभिन्न मंचों पर जाके भाषण दे रहा, वैसा नहीं बन पाता। तो माता पिता का आदर सत्कार, माता पिता का आदर सत्कार, सेवा शुश्रूषा करना, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके संतान उत्पत्ति करना और संतति श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाकर मनुष्य जाति की निरंतरता को बनाए रखना। पितृ ऋण द्वारा व्यक्ति अपने परिवार व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करता है और पितरों का तर्पण करता है। ये एक बात हुई। तो पितृ ऋण क्या है कि ये जो हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता ही हमारे जन्म का हेतु हैं। हमारा जो जन्म है वो हमारे माता पिता के माध्यम से हुआ, हम इस पृथ्वी पे अपने माता पिता के माध्यम से आए। तो जो मानव संतति है उसका क्रम टूटे नहीं। तो एक तो ये कि जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष में, काम जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमारे चार जो हैं हमारे पुरुषार्थ हैं, इनको चतुर्पुरुषार्थ कहते हैं। ये हमारे पुरुषार्थ हैं, चार पुरुषार्थ हैं। तो इनमें जो काम जो पुरुषार्थ है, तो संतान उत्पत्ति के माध्यम से मानव संतति को आगे बढ़ाना। यदि मान लो समाज के सभी वर्गों में सभी लोग सन्यासी हो जाएं और सभी लोग जो गृहस्थ धर्म है जिसमें एक संस्कार है विवाह संस्कार, इस संस्कार में नहीं बने, तो फिर मानव श्रृंखला जो है, मानव संतति की जो श्रृंखला है, मानव जाति की जो निरंतरता है, वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो मानव जाति की निरंतरता को बढ़ाना अर्थात गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके संतान उत्पत्ति करना और संतति श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाकर मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखना। तो ये क्या है, ये गृहस्थ जीवन में जो दंपत्ति हैं उनका एक कर्तव्य है और उनके ऊपर एक ऋण है कि उनके माता पिता के माध्यम से जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव इस संसार में हुआ, तो उनके माध्यम से भी मानव संतति की आगे गति बनी रहे। इसलिए संतान उत्पत्ति के माध्यम से जीव का प्रादुर्भाव संसार में होना चाहिए। और पितृ ऋण द्वारा व्यक्ति क्या करता है कि अपने परिवार व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करता है। वो अपने पितरों के प्रति, पितृ मतलब हो गए पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर, तो मदर एंड फादर की सेवा शुश्रूषा करना, मदर एंड फादर की टेक केयर करना, उनकी देखभाल करना, उनके बुजुर्ग अवस्था में उनके एक संबल बनना। ऐसा ना हो कि भाई जब आप युवा हुए तो आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हो गए, वरिष्ठ हो गए, एक समय आएगा जब आप भी वही होंगे, आप भी बुजुर्ग होंगे। तो जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तब आपको इस बात का महसूस होगा कि एक बुजुर्ग अपने बच्चों से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा अपने जो, जिससे हम कहते हैं कि जो हमारी सीनियर सिटीजन जितने भी हैं, वरिष्ठ नागरिक जो हैं, वो रखते हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य हुआ। आप ऐसा मान के चलें कि 0 से 25 साल की जो अवस्था है सामान्य भारतीय पृष्ठ परिवेश में, तो इसमें एक व्यक्ति का संपूर्ण लालन पालन
कौन करता है? उसके माता पिता करते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति की उम्र 0 से 25 तक होने तक, यानी कि उसकी स्कूल की स्टडी, उसकी कॉलेज की स्टडी, और कॉलेज पूरा होने के बाद में वो अपने करियर के लिए यदि मान लो कोई तैयारी करना चाहे या कुछ और करना चाहे, तो उस समय उसको हर प्रकार का सपोर्ट कहां से मिलता है? उसके परिवार से मिलता है, उसके पेरेंट्स से मिलता है, उसके घर से मिलता है। तो 0 से 25 वर्ष की अवस्था में आपके पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। तो जब आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, जब आप आत्म सक्षम बन गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो जब आप युवा बनेंगे तो आपके पेरेंट्स निश्चित तौर पे वरिष्ठ नागरिक होंगे। तो जब वो वरिष्ठ नागरिक होंगे तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी उस अवस्था में आप उनकी हर प्रकार से सेवा करें, हर प्रकार से आप उनका ध्यान रखें, उनकी हर छोटी बड़ी चीज का आप ध्यान रखते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करें। और जो जब आप बालक थे उन पर आप पर जो प्रेम आपके माता पिता ने लुटाया, वो आप उनको ब्याज सहित वापस करके उस पितृ ऋण से मुक्त हो जाएं। तो इसलिए पितृ ऋण की जो अवधारणा है वो इसीलिए है कि हमारे समाज में हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सम्मान बना रहे। तो एक संस्कृत में बात आती है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं उस व्यक्ति की जो व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने से बड़ों का सत्कार करता है। तो माता पिता तो हमारे जीवन का हेतु हैं, इसलिए अपने माता पिता की अंतिम सांस तक सेवा करना। और हमारी संस्कृति तो उससे भी आगे चल के बात करती है। हमारे यहाँ तो पितृ तर्पण की बात आती है कि श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को तृप्त करने के लिए लोग तर्पण करते हैं, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए लोग श्राद्ध का आयोजन करते हैं, उनके निमित्त भोग लगाते हैं, उनके निमित्त गंगा स्नान करते हैं। तो उनके जीते जी और उनके जाने के बाद तक अपने पितरों के प्रति इस प्रकार की आस्था रखी जाती है। तो ये पितृ ऋण को, पितृ ऋण से उऋण होने का एक तरीका है, पितृ ऋण से उऋण होने का तरीका है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जब वो हमारे पितृ हमारे सामने हो, हमारे पेरेंट्स जब हमारे सामने हैं तब तो हम उनका सम्मान ना करें, तब तो हम उनकी टेक केयर ना करें, तब वो जो दवाई चाह रहे हैं उसकी हम उनको पूर्ति ना करें और उसके बाद में फिर हम श्राद्ध के नाम पे उनको भोग लगाएं। तो इसमें हमें प्रैक्टिकली देखने की आवश्यकता है कि अपने माता पिता का यथाशक्ति सत्कार करना और उनकी टेक केयर करना। सिंपल सी बात है कि अपने माता पिता की टेक केयर टिल लास्ट, आपकी जो अंतिम सांस है, लास्ट बर्थ है, उस तक आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है और उनके जीवन में आपको वो लौटाना है जो उन्होंने जब आप बच्चे थे तब आपके लिए किया। तो इसे हम कहते हैं पितृ ऋण। माता पिता का आदर सत्कार करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ग्रस्त जीवन में प्रवेश करके संतान उत्पत्ति करना, संतति श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाकर मनुष्य जाति की निरंतरता को बनाए रखना। पितृ ऋण द्वारा व्यक्ति अपने परिवार व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करता है। पितरों का तर्पण भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट आता है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण क्या है? ऋषि ऋण से अभिप्राय है कि ऋषि गुरुजनों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना। वैदिक व्यक्ति अपने प्राचीन ऋषियों से सांस्कृतिक विरासत के रूप में ज्ञान प्राप्त करता था एवं आने वाली पीढ़ी को गुरु शिष्य परंपरा में अपने वैचारिक ज्ञान संपदा को हस्तांतरित करता था। इस प्रकार वह ऋषि ऋण से उऋण होने का प्रयास करता है, अर्थात गिव बैक टू सोसाइटी। जो आज के टाइम पे जिसे हम कह सकते हैं गिव बैक टू सोसाइटी, कि जो कुछ भी हमने समाज से अर्जित किया है उसे समाज को वापस लौटाना। अब पहले तो ये ऋषि परंपरा थी, गुरुकुलों की परंपरा थी, आज वैसी नहीं है। तो हम समाज से, जैसे मान लो विद्यालय में हमने ज्ञान अर्जित किया, तो जो विद्यालय के गुरुजन हैं उनके प्रति तो हमें सम्मान निश्चित तौर पर रखना ही चाहिए। इसके इतर भी समाज में हम जिन जिन व्यक्तियों से जो जो कुछ सीखते हैं, समाज से हमने जो कुछ लिया है उससे हमें उऋण होना, उसको समाज को वापस लौटाना। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है,
जो सांस्कृतिक विरासत हमने संजोई है उस सांस्कृतिक विरासत को भी आगे चल के अपनी संततियों को प्रदान करना। इस प्रकार से जो जो कुछ हमने समाज से लिया है उसको समाज को वापस चुकाना। तो ऋषि गुरुजनों के प्रति आदर सम्मान का भाव रखना। वैदिक व्यक्ति अपने प्राचीन ऋषियों से सांस्कृतिक विरासत के रूप में ज्ञान प्राप्त करते थे और उस ज्ञान को फिर आगे चल के वो अपने आने वाले जो पीढ़ियां थी उनको गुरु शिष्य परंपरा के तौर पर आगे पहुंचाते थे, जिसको श्रवण संस्कृति कहते थे कि सुन के ज्ञान पहुंचाते थे, पढ़ के ज्ञान पहुंचाते थे। इस प्रकार अपने वैचारिक ज्ञान की जो संपदा थी वो अक्षुण्ण बनी रहती थी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ज्ञान हस्तांतरित होता था। और इस प्रकार ऋषिगण अपने जो ऋषि ऋण है उससे व्यक्ति ऋण हो सकता था। या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो गिव बैक टू अदर्स, मतलब हमारा केवल लेना ही लेना नहीं होना चाहिए भाव, हमारा देना भी होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो इसमें आप बड़े होके अपने करियर में कुछ अच्छा कर पाते तो जैसे उसको आप समाज में किस प्रकार से लौटा के समाज का भला कर पाए। अब आपने नाम सुना होगा कि एक अजीज प्रेम जी करके एक शख्स हैं विप्रो के, तो वो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। या मान लो रिलायंस फाउंडेशन है, या जो हम बात कहते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात आती है, CSR की जो बात आती है, तो ये आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो जो कुछ भी हमने समाज से लिया है उसको समाज को ब्याज सहित वापस देने का भाव, ये ऋषि ऋण से ऋण होने का एक तरीका है। जो कुछ भी हमने समाज से सीखा है उसको समाज को वापस हम दे के जाएं। अगला आता है देव ऋण। देव ऋण हमारा ऋणों में तीसरे प्रकार का ऋण है कि हमारे ऊपर देवताओं का भी कुछ ऋण है भाई। वो क्या है? देवताओं के प्रति आदर व श्रद्धा का होना, यज्ञ अनुष्ठान पूजा अर्चना एवं स्तुति करना, अगली पीढ़ी को इन परंपराओं के निर्वहन हेतु मार्गदर्शित करना। देवता मनुष्यों को संपन्नता प्रदर्शित करते हैं, संपन्नता प्रदान करते हैं। मनुष्य देवऋण द्वारा देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जैसे पहले हम मानते थे कि जो बरसात है वो इंद्र की कृपा से होती है, तो इंद्र जो है वो वर्षा का देवता है, तो वर्षा होती है इंद्र की कृपा से। इंद्र है वर्षा का देवता, तो इंद्र की तृप्ति के लिए हम क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे या हवन करेंगे और उसका जो हविष्य होगा वो अग्नि के माध्यम से पहुंच जाएगा इंद्र को। तो इस प्रकार हम इंद्र के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो देवता हैं, हम ये मानते हैं कि हमारी जो ये सृष्टि चल रही है, जिस ऋत की हमने बात की थी कि ऋत जो संचालन है ब्रह्मांड का, ये एक व्यवस्था के तहत है और इसमें देवताओं का भी एक बड़ा योगदान है। तो देवताओं के प्रति या ईश्वर के प्रति हमारे मन में आदर हो, हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें और यज्ञ अनुष्ठान पूजा अर्चना स्तुति के माध्यम से अगली पीढ़ी को इन परंपराओं के निर्वहन हेतु मार्गदर्शित करें। अब जैसे मान लो एक बात हम कहें कि गायत्री मंत्र, हमें लगभग सभी लोगों को गायत्री मंत्र आता है, तो ये हमने कैसे सीखा? कोई फॉर्मल इसकी कोचिंग नहीं लेता, व्यक्ति अपने घर से ही सीख जाता है। या प्रातःकालीन संध्या करनी चाहिए, सायंकाल आपको ईश्वर की आरती करनी चाहिए, प्रातः वंदन, संध्या वंदन, ये सब होता है। या फिर आप जैसे कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा अपने घर से सीख रहा है, तो वो देवताओं के प्रति उनकी स्तुति करने की परंपरा है, तो खुद ने सीखा उसने, तो वो आगे भी चले। जैसे कोई व्यक्ति नमाज में किस प्रकार से, नमाज जब पढ़ते हैं तो उसमें किस प्रकार से ईश्वर के प्रति या अल्लाह के प्रति अपनी कृतज्ञता लोग व्यक्त करते हैं, तो वो सब चीजें क्या परंपरा से सीखी जाती हैं। तो परंपरा से सीख के ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक तरीका है। तो देव ऋण क्या है? ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके ऋण होने का एक तरीका है कि हे प्रभु, हम जो कुछ भी हैं वो आपकी कृपा की वजह से हैं और हम आपको श्रद्धा से नमन करते हैं और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। क्योंकि देवता ये माना जाता है कि वो हमसे श्रेयस्कर होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। तो मनुष्य देव ऋण और देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। ऋण त्रय का महत्व क्या है? अब जो 3 ऋण हमने पढ़े कि पितृ ऋण और ऋषि ऋण और देव ऋण, इसका महत्व क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस है ज्ञान आधारित समाज की स्थापना करना, यानी साक्षरता में वृद्धि करना। अब जैसे ज्ञान आधारित समाज का मतलब क्या है? नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी।
ज्ञान आधारित समाज, ज्ञान आधारित समाज की स्थापना करना, ज्ञान आधारित समाज या अर्थव्यवस्था। जिसे हम कहते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी या नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। ज्ञान आधारित समाज की स्थापना करना अर्थात हमारे समाज में ज्ञान का महत्व रहे, तो इसका मतलब है कि समाज में साक्षरता में वृद्धि करना। ज्यादा लोग साक्षर होंगे, ज्यादा लोग जानेंगे, ज्यादा लोग पढ़ेंगे, तो समाज निश्चित तौर पर ज्ञान आधारित बनेगा और समाज उतना ही बेहतर बनेगा, उतना ही विकसित बनेगा। विकसित समाज जिसे हम कह सकते हैं, विकसित समाज, एक डेवलप्ड सोसाइटी हमारी होगी, एक डेवलप्ड इकोनॉमी हमारी होगी। विकसित समाज होगा, विकसित अर्थव्यवस्था होगी, एक डेवलप्ड इकोनॉमी हमारी बनेगी। तो ये किसका हो गया? ये आप मानो कि ये ऋषि ऋण वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका हो गया। सामाजिक सुरक्षा व न्याय, ये हो गया अपना जो पहला पितृ ऋण वाला है कि जब सभी बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, सभी बच्चे अपने माता पिता का खूब ख्याल रखेंगे, तो भारत के वृद्धाश्रम खाली हो जाएंगे, भारत के अनाथ आश्रम खाली हो जाएंगे। और वो हम चाहते हैं कि एक दिन ऐसा है कि भारत के वृद्धाश्रमों में कोई भी व्यक्ति ना रहे। तो जिस दिन भारत के वृद्धाश्रम सभी खाली हो जाएंगे, उस दिन समझें कि सभी लोग अपने अपने पितृऋणों के प्रति संवेदनशील हैं। सदाचार व नैतिक व्यवस्था की स्थापना, ये अपना जो देवऋण वाला है इसका आप मान सकते हो कि समाज में सदाचार हो और नैतिक व्यवस्था बनी रहे, इस प्रकार की स्थापना जिसके माध्यम से होगी, तो ये ऋणों का वर्तमान के समय में महत्व है और इनका हम पालन करके अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमारे दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक तो ऋत हो गया, एक ऋण हो गया। ऋण के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, ऋत के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। 2 नंबर में सवाल आने की संभावना सर्वाधिक है। नेक्स्ट है हमारा कर्तव्य। कर्तव्य क्या होता है? ड्यूटी। तो प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ना कुछ कर्तव्य तय हैं, कुछ ना कुछ कर्तव्य निहित हैं, और उन कर्तव्यों के लिए हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य को यदि हम डिफाइन करें तो आंतरिक प्रेरणा व नैतिक बाध्यता से अभिप्रेरित होकर कर्म करने की अनिवार्यता कर्तव्य कहलाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कोई व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्तव्य किए नहीं रह सकता, अर्थात वो कुछ ना कुछ कर्तव्य करेगा ही, कुछ ना कुछ कर्तव्य करना उसकी नियति है। आप कुछ भी किए बिना नहीं रह सकते। आप जब कुछ नहीं कर रहे हो तब भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो कर्तव्य कैसे करते हो? आप कर्तव्य करते हो आंतरिक प्रेरणा से, आपको एक अंदर से सेल्फ मोटिवेशन मिल रहा है। आंतरिक प्रेरणा क्या होगी? आपका सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ या आपका इनर मोटिवेशन। आपको कोई काम करने की प्रेरणा आपके सेल्फ मोटिवेशन से मिल सकती है, इसे हम इनर मोटिवेशन भी कह सकते हैं। दूसरा होता है नैतिक बाध्यता। नैतिक बाध्यता क्या होती है कि जैसे मान लो आपके माता पिता बीमार हैं, तो आपको उनको हॉस्पिटल ले जाकर दिखाना पड़ेगा, आपको उनकी टेक केयर करनी पड़ेगी। तो ये आपकी नैतिक बाध्यता हो गई कि आप अपने नैतिक धर्मों से, नैतिक बाध्यता से अभिप्रेरित होकर कर्म कर रहे हो, और ये कर्म क्या अनिवार्य कर्म है। तो आंतरिक प्रेरणा व नैतिक बाध्यता से अभिप्रेरित होकर कर्म करने की अनिवार्यता ही कर्तव्य कहलाती है। आंतरिक प्रेरणा व नैतिक बाध्यता से अभिप्रेरित होकर कर्म करने की अनिवार्यता ही कर्तव्य कहलाती है। कर्तव्य एक महत्वपूर्ण नैतिक संप्रत्ति है। ये तो आप जो भी आए उसमें जोड़ ही सकते हो कि भाई बात ही हम संप्रत्ति की कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण संप्रत्ति तो है ही। अब कर्तव्य किस प्रकार का हो सकता है? कर्तव्य हो सकता है विधात्मक और निषेधात्मक। विधात्मक क्या होता है? असर्टिव, पॉजिटिव चीजें, कि जैसे सत्य बोलनी चाहिए, अपने वचन को पूरा करना चाहिए, सबके प्रति स्नेह रखना चाहिए। निषेधात्मक क्या करता है? प्रिवेंटिव जो एक्शन है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। तो कर्म के मूल में निहित प्रयोजन ही कर्तव्य की कसौटी है। कोई कर्तव्य कैसा होगा? कर्तव्य अच्छा होगा, खराब होगा, कोई शुभ काम होगा, अशुभ काम होगा, तो इसकी कसौटी क्या है? कर्म के मूल में निहित प्रयोजन, उसका जो उद्देश्य है, उस कर्म करने के मूल में जो उद्देश्य है वो ही कर्तव्य की कसौटी है। कर्तव्य एक प्रकार का नैतिक ऋण है जिससे उऋण होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य एक प्रकार का नैतिक ऋण है, मतलब कर्म हमें करना ही है, ये एक प्रकार का नैतिक ऋण है और उससे उऋण होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। अर्थात कर्तव्य
एक मस्ट टू डू थिंग है, एक मस्ट टू डू थिंग है। तो मतलब आप ये कह सकते हो ड्यूटी इज ए मस्ट टू डू थिंग, मतलब आपको आपका जो कर्तव्य है वो करना ही पड़ेगा, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं करेगा। अब कर्तव्य के दो प्रकार यहां पे इन्होंने बताए हैं कि एक गीता के अनुसार कर्तव्य क्या और कांट के अनुसार कर्तव्य क्या। कांट एक वेस्टर्न फिलोसफर है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम गीता के अनुसार देखते हैं। गीता कहती है कि कर्तव्य प्रेरणा से अभिप्रेरित होकर योग्य कर्मों का आपद धर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार परिणाम सापेक्ष भाव से करना ही गीता के अनुसार कर्तव्य है। गीता के अनुसार कर्तव्य क्या है कि कर्तव्य प्रेरणा से अभिप्रेरित होकर, जो आपके कर्म करने की प्रेरणा है उससे अभिप्रेरित होकर, उससे मोटिवेटेड होकर योग्य कर्म, जो डुएबल ड्यूटीज हैं, डुएबल जो ड्यूटीज हैं, डुएबल जो ड्यूटीज हैं, जो करने योग्य जो काम हैं, उनको करने के लिए कर्तव्य प्रेरणा से अभिप्रेरित होकर योग्य कर्मों का आपद धर्म, आपद धर्म क्या होता है, देश काल परिस्थिति, जो तीन चीजें हैं, देश काल और परिस्थिति, इनका ध्यान में रखते हुए परिणाम सापेक्ष भाव से करना ही गीता के अनुसार कर्तव्य है। परिणाम सापेक्ष मतलब आपको परिणाम के प्रति चिंतित नहीं होना कि परिणाम क्या आएगा, जो भी आएगा वो स्वीकार्य है। कर्तव्य प्रेरणा से मोटिवेटेड होके, कर्तव्य प्रेरणा से अभिप्रेरित होके योग्य कर्मों का, जो करने योग्य कर्म है आपके लिए, जो डुएबल ड्यूटीज हैं, डुएबल एक्शंस हैं, उनका आपद धर्म यानी देश काल परिस्थिति के अनुसार परिणाम सापेक्ष भाव से, यानी कि जो परिणाम से बिना विचलित हुए कि परिणाम क्या आएगा। जैसे एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है और वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको बिना इस बात की चिंता किए कि वो एग्जाम में पास होगा अथवा फेल होगा, उसकी जैसी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में सेल्फ मोटिवेटेड होके पढ़ाई करना उसका कर्तव्य है। तो वो जो गीता के अनुसार कर्तव्य वो ये है कि भाई आप जिस भी किसी परिस्थिति में हो और यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो या आपको कर्तव्य से प्रेरणा मिल रही है और वो प्रेरणा लेके आपको जो कर्म करने चाहिए, जिस अवस्था में जो कर्म करना चाहिए, विद्यार्थी की अवस्था में उसको पढ़ना ही चाहिए, तो पढ़ना है तो आपद धर्म देश काल परिस्थिति, उसकी जो सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल बैकग्राउंड है या पृष्ठभूमि है या उसके कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी हैं, तो वो उसका आपद धर्म हो गया। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए परिणाम सापेक्ष, बिना इस बात की चिंता किए कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, अपना कर्तव्य उसे करना है, अर्थात उसे पढ़ाई करनी है। तो ये एक स्टूडेंट का उसके लिए कर्तव्य हो गया। तो कर्तव्य एक नैतिक उत्तरदायित्व है। ड्यूटी क्या है, एक एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूटी इज एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये करना ही है आपको, कर्तव्य आपको करना ही है। इसमें आप इफ एंड बट नहीं कर सकते। व्हाट समथिंग विच इज मीन टू डू बाय यू इज मस्ट टू बी डन बाय यू, तो ये आपको करना ही है। अब कांट क्या कहता है कर्तव्य के लिए? कांट जो वेस्टर्न फिलोसफर है वो कहता है कि किसी भी कर्म को परिणाम निरपेक्ष मानते हुए कर्तव्य चेतना से करना ही कर्तव्य के लिए कर्तव्य है, यह अनिवार्य है। कांट कहता है कि परिणाम निरपेक्ष, एक तो होता है परिणाम सापेक्ष। परिणाम सापेक्ष होता है कि इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, निरपेक्ष होता है कि इसका वो रिलेटिव ही नहीं है, उसका रिजल्ट उससे रिलेटिव नहीं है। कांट कहता है कि आप ड्यूटी फॉर ड्यूटी से करो, आपको कर्म करना है इसलिए आप कर्म करो। तो कांट के अनुसार किसी कर्म को परिणाम निरपेक्ष मानते हुए कर्तव्य चेतना से करना ही कर्तव्य के लिए कर्तव्य है और यह अनिवार्य है। कांट कहता है कि आपको कर्तव्य अनिवार्यतः करना है और यह कर्तव्य चेतना से है, जो आपके अंदर कर्तव्य करने की चेतना है वो आपको कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करती है और जो आप कर्तव्य कर रहे हो उसमें परिणाम को निरपेक्ष मानते हुए आप कर्तव्य करो। ऐसा माना जाता है कि कांट जो है वो गीता का जो कर्तव्य है उसका ही वेस्टर्न वर्जन है वो। तो कांट के अनुसार जैसे कर्तव्य कि उसने दो भेद बताए, एक भेद है पूर्णबंदी कर्तव्य, दूसरा है अपूर्णबंदी कर्तव्य। अब इनको हम डिफरेंशिएट करें तो पूर्णबंदी कर्तव्य क्या होता है, इनका पालन करने के लिए मनुष्य बाध्य है। जैसे कर्ज चुकाना, आपने किसी से 5,000 रुपए उधार लिए और आपने कहा कि भाई मैं 6 महीने में वापस कर दूंगा, तो
जैसे आपने मान लो बैंक से आपने लोन लिया 5,000 रुपए का और आपने उसको एक ड्यू टाइम पे वापस करना है, तो इस प्रकार के कर्तव्य राजकीय कानूनों द्वारा नियंत्रित होते हैं और इनके उल्लंघन पर सजा दी जाती है। सभी परिस्थितियों में इनका पालन बाध्यकारी है। कर चुकाना, यदि किसी ने बैंक से कर्ज लिया है तो उसको चुकाना जरूरी है। तो ये पूर्णबंदी कर्तव्य है, अर्थात इनका पालन करने के लिए मनुष्य क्या है, मजबूर है, बाध्य है, इनका पालन करना ही होगा। आपने बैंक से लिया लोन, तो बैंक को आपको वो लोन करना पड़ेगा रीपे, और यदि आप रीपे नहीं करवाए तो आपके अगेंस्ट में बैंक लेगा एक्शन, और एक्शन लेगा एज पर रूल्स। तो यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरा मन नहीं है आपका लोन चुकाने का इसलिए मैं नहीं चुका रहा, ये बात यहां नहीं चलेगी। वो पूर्णबंदी है, आपको वो करना ही पड़ेगा। अब दूसरा देखो, अपूर्णबंदी कर्तव्य, इनके पालन के लिए मनुष्य बाध्य नहीं है। जैसे संकटग्रस्त व्यक्ति की सहायता करना, इस प्रकार के कर्तव्य व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, इनके पालन करने के लिए व्यक्ति बाध्य नहीं है। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हो और एक सिग्नल पे, रेड लाइट के सिग्नल पे, चौराहे पे आपने यहां पे ये देखा कि रेड लाइट के सिग्नल पे आपने ये देखा कि यहां पे कुछ बच्चे आए और वो आपसे हेल्प के लिए कुछ आपका गाड़ी का आपका शीशा साफ कर रहे हैं, और फिर आपको वो कुछ हेल्प के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस समय वो आपकी इच्छा है कि आप उसको देना चाहो तो आप 10 रुपए दे दो टिप, नहीं देना चाहो तो आप आगे ही बढ़ सकते हो। यहां आपको वो फोर्स नहीं कर सकता। या आपको ऐसा देखा कि नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है और आप नदी के किनारे पे खड़े हो और वो आपको सहायता के लिए चिल्ला रहा है, तो आप उस संकटग्रस्त व्यक्ति की रक्षा करो, उस डूबते हुए को बचाओ, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप उसको नहीं बचा पा रहे तो वो आपको फोर्स थोड़ी कर सकता है। तो ये अपूर्णबंदी कर्तव्य, इनका पालन करने के लिए मनुष्य बाध्य नहीं है, लेकिन वो उसके अंतरात्मा की आवाज है कि वो उसका पालन करना चाहता है अथवा नहीं चाहता है। तो कांट के अनुसार यदि कर्तव्य के भेद पूछे तो हम कह सकते हैं कांट ने कर्तव्य को दो भाग में बांटा, एक है पूर्णबंदी कर्तव्य, दूसरा है अपूर्णबंदी कर्तव्य। पूर्णबंदी कर्तव्य ऐसे कर्तव्य हैं जो मनुष्य को करने ही होते हैं, उसमें नो का ऑप्शन नहीं है। अपूर्णबंदी कर्तव्य मनुष्य की इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं, मनुष्य चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता। पूर्णबंदी कर्तव्य का उदाहरण है कि जैसे मान लो आपने बैंक से कोई लोन लिया तो यू मस्ट हैव टू रिपे इट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो भी आपके लिए टाइम उसका डिसाइड किया गया है। अपूर्णबंदी कर्तव्य डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू हेल्प समवन और नॉट, इसमें कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा शुभ। अब जो शुभ का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? शुभ को इंग्लिश में कहते हैं गुड। गुड मतलब अच्छा। अब देखो शुभ क्या है? परम तत्व के रूप में स्थापित ऐसे सर्वोपरि नैतिक मूल्य जो अन्य मूल्यों के औचित्य का निर्धारण करते हैं, शुभ कहलाते हैं। शुभ एक परम तत्व है, उसको परम तत्व मान लिया, मतलब उसको हाईएस्ट वर्च्यू मान लिया, हाईएस्ट उसको हाईएस्ट गुण मान लिया, सॉरी उसको हाईएस्ट गुण मान लिया। परम तत्व के रूप में स्थापित ऐसे सर्वोपरि नैतिक मूल्य हैं, ये एक ऐसी एथिकल वैल्यूज है, ऐसा नैतिक मूल्य है, ऐसी एथिकल वैल्यूज है शुभ जो कि टॉप पे है और ये अन्य मूल्यों के औचित्य का निर्धारण करता है। शुभ नैतिक दृष्टि से अच्छे कर्म या साध्य हैं। अब जैसे देखो आप इससे ये जो फिगर है इसके माध्यम से हम शुभ को समझना चाहें तो उत्तरोत्तर बढ़ते हुए क्रम में है कि जैसे जड़ के बाद में पेड़ पौधे, फिर जीव जंतु, फिर मनुष्य, फिर ईश्वर, फिर प्रत्यय। तो ये सर्वोच्च जो प्रत्यय है, सर्वोच्च जो कॉन्सेप्ट है वो है शुभ, ये सबसे टॉप पर बैठा हुआ है। तो ये साधन से साध्य की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया है और ये सतत प्रक्रिया है, इससे कॉन्टिन्यूअस अप्रोच, ये चलता जा रहा है, ऊपर चलता जा रहा है। तो जड़ से उसके एवोल्यूशन की जो प्रोसेस है उसमें पेड़ पौधे बने, फिर उससे जीव जंतु बने, फिर मनुष्य बना, मनुष्य से ऊपर ईश्वर है और ईश्वर से ऊपर है प्रत्यय। प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट किसका? शुभ का। तो ईश्वर शुभत्व का सूचक है, या इसको ऐसे कहें हम, ईश्वर जो है, ईश्वर शुभत्व का प्रतीक है।
या ईश्वर ही शुभ है, गॉड इज गुड, गॉड इज गुड एंड गुड इज गॉड, ईश्वर ही शुभ है और शुभ ही ईश्वर है। अब इसमें एक पाश्चात्य दार्शनिक थे जिनका नाम था प्लेटो। ये आप आगे चल के पढ़ोगे, जब हम पाश्चात्य दार्शनिकों की चर्चा करेंगे तो उसमें 3 पाश्चात्य विचारक हुए, स्पा, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात था प्लेटो का गुरु और प्लेटो था अरस्तु का गुरु। तो इसमें जो प्लेटो नाम के दार्शनिक थे उन्होंने सर्वोच्च शुभ की एक अवधारणा दी थी। सर्वोच्च शुभ जो हाईएस्ट गुड है, सर्वोच्च शुभ का मतलब है जो हाईएस्ट गुड है। हाईएस्ट गुड क्या है? तो उन्होंने क्या कहा था, प्रत्ययों की अनुक्रमिक व्यवस्था में वह सर्वोच्च नियामक प्रत्यय जिससे सभी प्रत्यय संचालित, नियमित व गतिशील होते हैं, सर्वोच्च शुभ कहलाता है। जिस प्रकार से हमने ऋत की परिभाषा पढ़ी थी, तो ऋत तो क्या था, ब्रह्मांड की नैतिक व्यवस्था थी। और शुभ के बारे में प्लेटो क्या कह रहे हैं कि प्रत्ययों की अनुक्रमिक व्यवस्था में, अनुक्रमिक मतलब बढ़ती हुई व्यवस्था में, वह सर्वोच्च नियामक प्रत्यय जिससे सभी प्रत्यय संचालित, नियमित व गतिशील होते हैं, सर्वोच्च शुभ कहलाता है। तो सर्वोच्च शुभ क्या है? नैतिक नियमों का लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति होता है। जो भी हमारे नैतिक एथिकल जो रूल्स हैं, एथिकल जो वैल्यूज हैं, उनका जो लक्ष्य है वो है सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति करना। उसके बाद में सत्कर्मों यानी कि जो साधन है उससे हम शुभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो साधन से साध्य की प्राप्ति यानी सत्कर्मों से शुभ की प्राप्ति, ये भी एक बात है जो कि प्लेटो कहना चाह रहे हैं। शुभ प्रत्ययों की अनुक्रमिक व्यवस्था है जिसमें शिखर पर सर्वोच्च शुभ, जिसे हम परम शुभ भी कहते हैं, वो विराजमान है। सर्वोच्च शुभ को हम क्या कह सकते हैं? परम शुभ, हाईएस्ट गुड। तो शुभ प्रत्ययों की अनुक्रमिक व्यवस्था है जिसके शिखर पर सर्वोच्च शुभ विराजमान है। सर्वोच्च शुभ स्वयं साध्य है, सर्वोच्च शुभ स्वयं साध्य है और यह किसी अन्य आदर्श का साधक नहीं है। मतलब ये स्वयं ही साध्य है, इस तक पहुंचना ही लक्ष्य है और ये किसी अन्य आदर्श का साधन नहीं है, यही साध्य है, इसके बाद में कोई साधन बचता नहीं है। कांट ने ईश्वर को सर्वोच्च शुभ कहा। जो कांट कहता है कि गॉड इज गुड, गॉड इज गुड, कांट कहता है गॉड इज गुड और गुड इज गॉड, कि ईश्वर ही सर्वोच्च शुभ है। कांट कहता है गॉड इज गुड और गुड इज गॉड। तो सर्वोच्च शुभ क्या है? यदि शुभ के बाद में सर्वोच्च शुभ की कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि सर्वोच्च शुभ का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेटो ने दिया। और प्लेटो कहता है कि प्रत्ययों की अनुक्रमिक व्यवस्था में यानी कॉन्सेप्ट्स की अनुक्रमिक व्यवस्था में, यानी वर्च्यूज की ये जो जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनमें अनुक्रमिक जो व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च नियामक प्रत्यय जो सबसे टॉप पर है, जिससे सभी प्रत्यय संचालित, नियमित व गतिशील होते हैं, सर्वोच्च शुभ कहलाता है। नैतिक नियमों का लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति है। सत्कर्मों यानी साधनों से शुभ की प्राप्ति होती है। शुभ प्रत्ययों की अनुक्रमिक व्यवस्था है जिसके शिखर पर सर्वोच्च शुभ यानी परम शुभ विराजमान है। और उसके बाद में कांट कहता है, प्लेटो कहता है कि सर्वोच्च शुभ स्वयं साध्य है, यह किसी अन्य आदर्श का साधक नहीं है। और कांट ने ईश्वर को ही सर्वोच्च शुभ माना है। कांट जो विचारक थे पश्चिम के, उन्होंने कहा है कि ईश्वर ही सर्वोच्च शुभ है, गॉड इज गुड। अब नैतिक परिप्रेक्ष्य में शुभ की क्या महत्ता है? तो समाज के सभी आदर्श और सार्वभौमिक नियम, समाज के जितने भी आदर्श हैं और समाज के जितने भी सार्वभौमिक नियम हैं, जिनकी ओर सभी को गतिशील होना है तथा वो पूरे समाज में शुभता को प्रचारित करते हैं। तो समाज में जितने भी प्रचलित नैतिक आदर्श हैं और जितने भी सार्वभौमिक नियम हैं जिनकी ओर हम सभी गतिशील होना चाहते हैं, वो पूरे समाज में शुभता को प्रचारित करते हैं। इसलिए समाज में शुभ का होना आवश्यक है। शुभ का मतलब हो गया गुड, गुड का मतलब हो गया अच्छा, अच्छा का मतलब हो गया अच्छाई, अच्छाई चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो समाज में क्या है? अच्छाई का प्रचार प्रसार हो, समाज हमारा अच्छा बने, मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो एक बेहतर जगह बने, एक अच्छी जगह बने, हमारा समाज अच्छाई की तरफ अग्रसर हो, यही शुभ का क्या है? नैतिक परिप्रेक्ष्य में शुभ का लक्ष्य है। अब देखो इसकी एक परिभाषा ये भी है शुभ की, कि आप शुभ को दूसरे अर्थों में यदि डिफाइन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? शुभ को दूसरे अर्थों में आप डिफाइन करना चाहो तो एक तो ये हो गया कि परम तत्व के रूप में स्थापित ऐसे सर्वोपरि नैतिक मूल्य जो अन्य मूल्यों के
औचित्य को निर्धारण करते हैं, शुभ कहलाते हैं। दूसरे अर्थों में आप शुभ को कह सकते हो कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक मूल्य शुभ है। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड इज व्हाट? किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। परिभाषा इसकी हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि जो किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है वही शुभ है। साथ ही शुभ ऐसे कार्य जिनको करने से संपूर्ण समाज एवं व्यक्तियों का अंततः हित होता है। तो बात वही अच्छाई की आ गई कि समाज में अच्छाई का प्रसार हो, समाज में अच्छाई का प्रचलन हो। तो कोई भी ऐसा उद्देश्य जो किसी उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनता है वही शुभ है, वही अच्छाई है। अच्छाई क्या है? अच्छाई वही है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। अच्छाई क्या है? व्हाट इज गुडनेस? गुडनेस इज समथिंग विच हेल्प्स यू टू अचीव योर टारगेट। तो शुभ के प्रकार हम यदि माने तो शुभ शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक शुभ हो सकते हैं। और शुभ को हम निरपेक्ष शुभ और सापेक्ष शुभ इन दो प्रकार में भी बांट सकते हैं। तो सापेक्ष शुभ रिलेटिव गुड क्या होगा? किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक, इसलिए शुभ, और ये साधन मूल्यों की प्राप्ति में हमें सहायक बनता है। निरपेक्ष शुभ एब्सोल्यूट गुड क्या होगा? सर्वोच्च शुभ, और ये स्वयं ही साध्य है। जो हमने पढ़ा था इस डायग्राम में कि यहां पे जो बैठा हुआ है वो है सर्वोच्च शुभ, परम शुभ जिसे हम कहते हैं, परम शुभ जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट गुड। ये निरपेक्ष शुभ है, एब्सोल्यूट है, ये सर्वोच्च शुभ है और ये स्वयं साध्य है। और सापेक्ष शुभ क्या है? साधन मूल्य है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। तो यहां तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। आगे हम बात करते हैं तो शुभ के दो रूप हैं, आत्मगत शुभ और अनात्मगत शुभ। आत्मगत शुभ क्या होगा? इसे व्यक्ति अपने लिए प्राप्त करना चाहता है। जो चीज हम स्वयं के लिए प्राप्त करना चाहते हैं वो तो हो गया आत्मगत शुभ। और अनात्मगत शुभ क्या हो गया? इसे व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं वरना दूसरों के लिए प्राप्त करना चाहता है। तो जो चीज हम दूसरों के लिए प्राप्त करना चाहते हैं उसे हम कहते हैं अनात्मगत शुभ। जैसे मान लो आप किसी वृद्धाश्रम में गए, तो वृद्धाश्रम में जाके आपने सर्दी के दिनों में वृद्ध माताओं को, वृद्ध बुजुर्गों को गर्म कपड़े का वितरण किया, कंबल का वितरण किया। तो इससे क्या हुआ कि आपने दूसरों के लिए एक अच्छा काम किया। तो ये स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए कर रहे हो। तो उससे जिस चीज की प्राप्ति होगी वो आपका अनात्मगत शुभ होगा। और एक आप खुद के प्लेजर के लिए, खुद के एंजॉयमेंट के लिए कोई चीज प्राप्त करना चाहते हो तो वो आपका आत्मगत शुभ होगा। अब आपको एक लाइन में यदि कोई कहे कि शुभ की डेफिनेशन बताओ, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि ऐसे कृत्य जो किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हैं शुभ कहलाते हैं। ऐसे कृत्य, ऐसे कार्य जो किसी उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हैं शुभ कहलाते हैं। तो एक शब्द में यदि आप इसे एक लाइन में डिफाइन करो तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो। अब हमारा है अंतिम कॉन्सेप्ट इस श्रृंखला का, वो है सद्गुण। सद्गुण को हम कहते हैं वर्च्यू। वर्च्यू को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, शुभ कर्मों एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित गुण सद्गुण कहलाते हैं। ये एक एक लाइन की डेफिनेशन है, इनको आप 3 4 5 बार पढ़ेंगे, 2 3 बार लिखेंगे तो आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएंगी। और इनको लर्न करने का तरीका एकमात्र यही है कि आप इनको बार बार सुने और बार बार लिखें। तो शुभ कर्मों एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित गुण सद्गुण कहता है। सद्गुण क्या होता है? वर्च्यू, वर्चुअस। तो शुभ कर्म, जब आपके कर्म शुभ होंगे और आप नैतिक नियमों का या नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे। अब आप सोचो कि यदि आप नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए शुभ कर्म में संलग्न हो, मतलब आप जो नैतिक मूल्य हैं उनका पालन भी कर रहे हैं और आपके जो काम हैं वो भी अच्छे हैं, तो उससे जो परिणाम आएगा वो आपके अंदर सद्गुण का विकास करेगा। दूसरा आप देखो, सद्गुण निरंतर अभ्यास से विकसित मनुष्य के वह श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति है जो उसके आचरण में अभिव्यक्त होती है। सद्गुण एक महत्वपूर्ण नैतिक संप्रत्य है। तो सद्गुण क्या है? मनुष्य के व्यक्तित्व में विकसित वह श्रेष्ठ और स्थायी मनोवृत्ति है जो उसके आचरण में अभिव्यक्त होती है। जैसे आपके अंदर विनम्रता है, आप बड़ों का सम्मान करते हैं, आप सभी से प्रेम से बात करते हैं, तो ये सद्गुण आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर आ गया। लेकिन ये कैसे आया? क्योंकि आपने लंबे समय तक नैतिक मूल्यों का अभ्यास किया और लंबे समय तक नैतिक मूल्यों का अभ्यास करते हुए आपने शुभ कर्म किए, तो उससे आपके चरित्र के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं विकसित हो गई
जो अब आपके आचरण में अभिव्यक्त होती हैं, तो उनको देखते ही आप कह देते हो कि ये तो बड़ा विनम्र व्यक्ति है, बड़ा उदार व्यक्ति है, बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, अभ्यास से विकसित होती हैं। तो शुभ कर्मों एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित जो गुण हैं उनको हम कहते हैं सद्गुण। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सद्गुण निरंतर अभ्यास से विकसित मनुष्य की वह श्रेष्ठ स्थायी मनोवृत्ति है जो उसके आचरण में अभिव्यक्त होती है। सद्गुण एक महत्वपूर्ण नैतिक संपत्ति है। नैतिक संपत्ति सभी हैं, सभी कॉन्सेप्ट हैं एथिक्स के। अब इसमें क्या है, प्लेटो नाम के जो दार्शनिक हुए थे उन्होंने कहा था कि मनुष्य में परंपरागत रूप से 4 सद्गुण होते हैं, वो सभी में होते हैं 4 सद्गुण। 4 सद्गुण उन्होंने बताया कि एक तो है साहस, एक है संयम, एक है न्याय और एक है विवेक। अब इनका उन्होंने 2 प्रकार से इसकी व्याख्या की, एक तो मनुष्य के स्तर पे और एक राज्य के स्तर पे, उसकी बात भी हम करेंगे। और प्लेटो ने कहा कि साहस, संयम, न्याय और विवेक जो इन चारों का पालन करता है वह सद्गुणी कहलाता है। न्याय सर्वोच्च सद्गुण है और इन सब में भी न्याय जो है ये सर्वोच्च सद्गुण है, टॉप पे है न्याय। न्याय है सर्वोच्च सद्गुण। सुकरात ने जो सद्गुण है उसके बारे में यह कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान जो है ना, नॉलेज, नॉलेज इज वर्च्यू, या गीता में कहा गया न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र इस धरती पर कुछ भी नहीं है। तो सुकरात ने वही गीता वाली जो बात है उसको अपने शब्दों में कहा कि ज्ञान जो है वही सद्गुण है। और सद्गुण की विशेषताएं क्या होंगी? सद्गुण जन्मजात नहीं होते, प्राकृतिक प्रवृत्तियों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, उचित कर्म करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। सद्गुण सदैव व्यक्ति के आचरण में अभिव्यक्त होते हैं, जैसे साहस, संयम, न्याय और विवेक। सभी सद्गुण एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, अटैच होते हैं आपस में। अब कर्तव्य और सद्गुण के बीच में यदि हम बात करें तो कर्तव्य का सद्गुण से बहुत बड़ा एक संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। कर्तव्य पालन की आदत ही सद्गुण का निर्माण करती है। यदि आप अपने जो ड्यूएबल ड्यूटीज हैं, आपके जो करने योग्य कार्य हैं, उनको आप ठीक समय पर निर्वहन करते हैं तो आपके चरित्र के अंदर सद्गुण का विकास हो जाएगा। कर्तव्य सद्गुण की बाह्य अभिव्यक्ति है और सद्गुण कर्तव्य का आंतरिक पक्ष है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्तव्य सद्गुण की बाह्य अभिव्यक्ति है और सद्गुण कर्तव्य का आंतरिक पक्ष है। जो आपके सद्गुण हैं उन्हीं के माध्यम से आप कर्तव्य करते हो और वो बाहर अभिव्यक्त होते हैं। और सद्गुण कर्तव्य का आंतरिक पक्ष है, अर्थात कर्तव्य करते हुए जो ड्यूएबल ड्यूटीज हैं उनको करते हुए आपको सद्गुण की प्राप्ति होगी। अब देखो, प्लेटो के अनुसार, प्लेटो जो दार्शनिक थे पश्चिम के, उन्होंने कहा, ये रिपब्लिक उनकी एक कृति है, उसमें उन्होंने कहा कि जो एक समाज है उस समाज का जो शासक है उसके पास विवेक होना चाहिए, उस समाज का जो योद्धा वर्ग है उसके पास साहस होना चाहिए, उस समाज का जो उत्पादक वर्ग है उनके पास संयम होना चाहिए। और जब ये तीनों, यानी शासक विवेक के साथ राज करे, योद्धा साहस के साथ युद्ध करे और उत्पादक वर्ग संयम के साथ उत्पादन करे, और जब ये तीनों अपने अपने नियत कर्मों में लिप्त होते हैं, अपने अपने नियत कर्मों, अपने अपने ड्यूएबल ड्यूटीज को करते हैं, तब न्याय की प्राप्ति समाज में होती है। तो यदि किसी समाज में उत्पादक वर्ग संयम के साथ में उत्पादन करे, योद्धा वर्ग साहस के साथ युद्ध करे और शासक वर्ग विवेक के साथ में शासन करे, तब जाके एक समाज में न्याय का विकास होता है, तब जाके न्याय का शासन स्थापित होता है, कानून का शासन स्थापित होता है। व्यक्ति के स्तर पर हम इसे देखें तो जो व्यक्ति अपने साहस एवं संयम को विवेक के नियंत्रण में रखता है तो फिर उसमें न्याय सद्गुण की उत्पत्ति होती है। कोई व्यक्ति है वो साहसी भी है, लेकिन वो साहस और संयम जो 2 गुण हैं उनको अपने विवेक के नियंत्रण में रखता है। साहसी तो है लेकिन साहस का परिचय कहां देना है वो विवेक के द्वारा नियंत्रित होता है, रेगुलेटेड बाय हिज विजडम। और व्यक्ति संयमी भी है, लेकिन उसको किन चीजों में संयमी रहना चाहिए और कब उसको अपने संयम से बाहर आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय हिज विजडम। अब जैसे मान लो आपका कोई शोषण करता ही जा रहा है और आप संयमी बन के शोषित हुए जा रहे हो,
तो फिर वहां पे आपके विवेक ने आपको ये डायरेक्शन दिया कि नहीं, अब बहुत हुआ, अब मैं इसका प्रतिकार करूंगा, और प्रतिकार करके आप अपने अंदर न्याय की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हो। तो जो व्यक्ति अपने साहस व संयम को विवेक के नियंत्रण में रखता है, तो फिर उसमें न्याय सद्गुण की उत्पत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति ही न्यायपूर्ण आचरण करता है। वह व्यक्ति जीवन में उत्पन्न बाधाओं एवं कठिनाइयों का सामना विवेक व साहस के द्वारा, वह वासनाओं को संयम के द्वारा नियंत्रित करता है। ये कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि व्यक्ति के स्तर पर न्याय की अवधारणा को यदि हम पुष्ट करना चाहें, 2018 के आरएएस के उसमें 10 नंबर का सवाल आया था कि व्यक्ति के स्तर पर न्याय की अवधारणा यह है कि जो व्यक्ति अपने साहस व संयम को विवेक के नियंत्रण में रखता है, अर्थात साहसी तो हो, लेकिन साहस के साथ आपको दुस्साहसी नहीं होना है। साहसी होना अच्छी बात है, लेकिन दुस्साहसी होना अच्छी बात नहीं है। संयमी होना अच्छी बात है, संयम खोना सही नहीं है। तो साहस व संयम को विवेक के नियंत्रण में रखता है, तो फिर उसमें न्याय रूपी सद्गुण की उत्पत्ति होती है, और ऐसा व्यक्ति ही न्यायपूर्ण आचरण करता है। वह व्यक्ति जीवन में उत्पन्न बाधाओं एवं कठिनाइयों का सामना विवेक व साहस के द्वारा वासनाओं को संयम के द्वारा नियंत्रित करता है। तो जो उसके जीवन में आने वाली कठिनाई है, उनको तो वो किस प्रकार से काउंटर करेगा? उनको काउंटर करेगा अपने विवेक और साहस से, और जो जीवन में आने वाली वासनाएं हैं, उनको वो अपने संयम के द्वारा नियंत्रित करेगा। और ऐसा व्यक्ति जब अपना जीवन जिएगा, तो वो हमेशा न्यायपूर्ण आचरण करेगा, उसके अंदर न्याय की सद्गुण की उत्पत्ति होगी, और वो व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बनकर समाज में स्वयं को स्थापित कर सकेगा। तो ये व्यक्ति के स्तर पर न्याय की अवधारणा है, जो कि प्लेटो के द्वारा दी गई थी। अब राज्य के स्तर पर हम इसकी बात करें, तो जब तीनों वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, तो न्याय की उत्पत्ति होती है। अर्थात शासक वर्ग विवेक के साथ शासन करे, योद्धा वर्ग साहस के साथ युद्ध करे, और उत्पादक वर्ग संयम के साथ में उत्पादन करे, और तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें, तो न्याय की उत्पत्ति होगी। अर्थात एक ऐसे समाज में जहां पे जो उत्पादक वर्ग है वो संयम के साथ में अपने उत्पादक कार्य करे, योद्धा वर्ग साहस के साथ में अपने योद्धे कार्य करे, और जो शासक वर्ग है वो विवेक के साथ में शासन करे, और ये तीनों ही एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, वरन एक दूसरे के कार्यों को करने में सहयोग की भावना रखें, तो उस राज्य में न्याय की स्थापना होती है, और वो न्याय के द्वारा चलने वाला राज्य बनता है, जिसे हम कह सकते हैं कि गुड गवर्नेंस की प्राप्ति होती है। एक तरीके से आप आज के परिप्रेक्ष्य में यदि देखो, तो वहां पे गुड गवर्नेंस आएगी। इस प्रकार से हमने जो हमारे इसमें जो कॉन्सेप्ट थे उनकी हमने चर्चा की। सबसे पहले हमने चर्चा की रित, ऋण, कर्तव्य, शुभ। ये जो हमारे 5 कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो 5 कॉन्सेप्ट में रित की बात हमने कर ली, ऋण की, कर्तव्य की, शुभ की और सद्गुण की। इसके बाद में हमने डिफाइन किया कि हम संप्रत्य कहेंगे किसको, हम नैतिक संप्रत्य को डिफाइन कैसे करेंगे। तो नैतिक चेतना में सन्निहित ऐसे आधारभूत प्रत्य जो हमने ऊपर यहां डिफाइन किए, इनको हम नैतिक संप्रत्य कहेंगे। या आप एक साथ एक लाइन में लिखना चाहो तो नैतिक चेतना में सन्निहित आधारभूत प्रत्ययों को हम संप्रत्य कहते हैं। ऋत की बात हमने कर ली, ये ब्रह्मांड के ऐसे शाश्वत नियम है जिनके द्वारा सृष्टि का संचालन होता है। उसके बाद हमने ऋण की बात की, तो ऋण क्या है? मानव मात्र के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए प्रतिपादित महत्वपूर्ण एक वैदिक व्यवस्था है, जो सतपथ ब्राह्मण में वर्णित थी। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, 3 तरह के ऋणों की बात हमने की। उसके बाद हमने कर्तव्य की बात की, कर्तव्य हमारी ड्यूटीज हैं जो हमें करनी है। गीता के अनुसार हमने कर्तव्य की बात की, और कांट के अनुसार हमने कर्तव्य की बात की। फिर हमने कर्तव्य के प्रकार देखे, पूर्णबंदी, अपूर्णबंदी। जो हमें करने ही हैं उनको हम पूर्णबंदी कर्तव्य कहेंगे, जो हमारी इच्छा पर निर्भर है वो अपूर्णबंदी कर्तव्य कहे जाएंगे। उसके बाद हमने शुभ की बात की, तो शुभ क्या है? शुभ है परम तत्व के रूप में स्थापित ऐसा नैतिक मूल्य जो अन्य मूल्यों के औचित्य को निर्धारण करता है, उसे हम शुभ कहेंगे। शुभ में हमने सर्वोच्च शुभ की बात की, जो हाईएस्ट गुड है, जिसे हम परम शुभ कहते हैं। ये प्लेटो ने इसका कॉन्सेप्ट दिया। तो इसकी डेफिनेशन हम एक लाइन में ये लिख सकते हैं कि शुभ प्रत्ययों की अनुक्रमिक व्यवस्था श्रृंखला है, जिसके शिखर पर सर्वोच्च शुभ विद्यमान है, और सर्वोच्च शुभ को प्राप्त करने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना नहीं बाकी रहता है। तो इसमें हमने कहा गॉड इज गुड एंड गुड इज गॉड। गॉड इज गुड ये कहा था किसने? कांट ने। कांट ने कहा कि ईश्वर ही सर्वोच्च शुभ है। उसके बाद में जो हाईएस्ट गुड, गॉड इज हाईएस्ट गुड, ये किसने कहा था? कांट ने। नैतिक परिप्रेक्ष्य में हमने शुभ की बात की। उसके बाद हमने बात की कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति में जो सहायक है वही शुभ है, और जिससे हम किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें वही हमारे शुभ कार्य हैं, और अंततः इससे समाज और व्यक्ति का भला होता है। सापेक्ष शुभ और निरपेक्ष शुभ की हमने यहाँ बात की।
उसके बाद में एक लाइन में यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कृत्य या कार्य जो किसी उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हैं वो शुभ कहलाते हैं। फिर हमने सद्गुण की बात की, तो सद्गुण क्या है? शुभ कर्मों एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित जो गुण है उनको हम सद्गुण कहेंगे। एक लाइन में हम डिफाइन कर सकते हैं, शुभ कर्मों एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित हमारे जो गुण हैं उनको हम सद्गुण कहते हैं। सद्गुण 4 प्रकार के बताए थे प्लेटो ने, साहस, संयम, न्याय और विवेक। चारों के 4 वर्ग बताए थे कि शासक वर्ग को विवेकी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए योद्धा को, और संयमी होना चाहिए उत्पादक को। जब ये चारों तीनों अपने अपने हिसाब से काम करें, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें, तो वहां पे न्याय की उत्पत्ति होती है। और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो वही गुड गवर्नेंस है व्यक्ति के स्तर पे। जब कोई व्यक्ति अपने साहस और संयम को विवेक के नियंत्रण में रखता है तो उसको न्याय सद्गुण की प्राप्ति होती है, और ऐसा व्यक्ति न्यायपूर्ण आचरण करता है और उसके बाद उसके जीवन में जो कठिनाइयां और बाधाएं हैं उनका सामना वो विवेक और साहस से कर सकता है, वासनाओं को संयम के द्वारा नियंत्रित करता है। इस प्रकार व्यक्ति के स्तर पर न्याय की अवधारणा और समाज के स्तर पर या राज्य के स्तर पर न्याय की अवधारणा ये हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। आगे हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक की। आप सभी पढ़ते रहिए, आपको बहुत शुभकामनाएं। इसमें यदि हमसे कुछ त्रुटि हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे के वीडियोज में उन्हें हम बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।